तो हाँ भाई, यूनाइटेड हार गई और अफसोस बहुत हुआ ऑनेस्टली। जो गेम था जहाँ लग रहा था कि ड्रॉ एक फेयर रिजल्ट हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली वो हमने गिव अवे करके हम 2-1 से हम 3-1 हार गए। मतलब हमने विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 10 मिनट्स हमने पूरा कंप्लीटली गेम का कंट्रोल ही गवा दिया और वी लॉस्ट दैट गेम। बहुत दुख हो रहा है। टॉकिंग पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे। जिससे सबसे पहले जो टॉकिंग पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो तो भाई ये है, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट इज़ हेयर। ऑफ साइड, ऑफ साइड यार, बिल्कुल ही आई डोंट नो कि ये VAR का क्या सीन है। मुझे तो ऑन साइड लग रहा था, लेकिन पता नहीं, डिबेट्स चल रही हैं इस पे। अब क्या कर सकते हैं, इट्स अ पिल दैट वी नीड टू स्वॉलो। और जब जब हो गया वो हो गया, अब कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस गोल ने जो फीलिंग दी थी कि हम वहाँ से विन 3 पॉइंट्स निकाल के आने वाले थे, ये गोल डिसअलाउ होने के बाद हमने 2 गोल कंसीड कर लिए यार। इट वाज वेरी वेरी पेनफुल टू वॉच। क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड ने ओवरऑल हमारा गेम प्लान, हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो ऑन पॉइंट चल रही थी। इतना बुरे हालात नहीं थे हमारे। हम सही खेल रहे थे, 20-25 मिनट हमने बिल्कुल बेहतरीन खेला। और हमें पता था यार, आर्सेनल के होम पे खेल रहे हैं, दे आर कम्पीटिंग विथ सिटी फॉर द टाइटल। तो वो हम पे चढ़ के तो आएंगे। और हम अभी अभी तक हमें देखो, हम अभी तक हम रीबिल्डिंग फेज में ही नज़र आ रहे हैं। क्या बोलूँ मैं इस बारे में कि वी हैड टू गो विद जॉनी एवेंस एंड हैरी मैगवायर। यार ये क्या सीन है। आई मीन ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब ही ये चीज़ देख के हुआ है कि अब ये हालात आ गए हैं हमारे। जॉनी एवेंस 35 साल का लौंडा, मर्द 35 साल का, वो आ रहा है विद हैरी मैगवायर। लिसांड्रो मार्टिनेज की इंजरी नहीं हुई है, उसे उसे ऑफ कर लिया था प्रिकॉशनरी तौर पे। लेकिन यार जॉनी एवेंस, नो डिसरिस्पेक्ट टू जॉनी एवेंस यार, ही हैज़ बीन लेजेंड फॉर यूनाइटेड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट ही इज़ टू ओल्ड टू प्ले प्रीमियर लीग नाउ। रेलीगेटेड टीम से वो आया है भाई। हम मैगवायर और जॉनी एवेंस की जो सब्स्टिट्यूशन थी उसमें ही सारा गेम ख़त्म हो गया था, क्योंकि आर्सेनल चढ़ के आ रही थी फुल। और हमारे पास देखो, मिडफील्ड में हमने सब कुछ संभाल भी लिया, फॉरवर्ड भी हमारे अच्छे थे। लेकिन जो मेन मसला आया है ना, वो हमारा आया है कि हमने जॉनी एवेंस और हैरी मैगवायर जब डिफेंस में होंगे तो यार क्या होगा। और जहाँ तक बात है इस गोल की, ये वाला गोल, हाँ जी बिल्कुल इसी गोल की बात कर रहा हूँ मैं। इस गोल की बात यार, वी गेव सो मच टाइम टू डेक्लन राइस कि वो अपने चेस्ट पे बॉल रिसीव करे, वो बनाए एंगल और वो शॉट अटेम्प्ट करे। ऑल दो उसका शॉट भी इतना कोई मज़े का नहीं था, उस पर डिफ्लेक्टेड हुआ और बॉल नेट में चली गई। मतलब हमने इतना टाइम दिया ही क्यों? वाई डिड वी गिव हिम सो मच टाइम टू टेक अ शॉट ऑन आर गोल, जब आपको पता है कि डाइंग मिनट्स चल रहे हैं और उसी में आपको पूरी जान मारनी होती है कि बस किसी तरीके से बॉल बॉक्स के बाहर से निकले। बट वी वर केयरलेस, वी वर केयरलेस। यहाँ पे हमने जो अपना केयरलेस एटीट्यूड शो किया है भाई, क्या बोलूँगा मैं इसे। वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर आर्सेनल। अब क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि they did not give up until the very end. They kept going and going and going and we did not. जो लीड लग रही थी जो कि ऑफसाइड हो गई, उसके बाद हम थोड़ा स्विच ऑफ हो गए थे। हमें आखिरी के जो डाइंग मिनट्स थे उसमें ही अपनी परफॉर्मेंस को अप करना था। और ड्रॉ बहुत फेयर रिजल्ट था, बहुत फेयर रिजल्ट था। ऑनेस्टली मैं बहुत खुश था कि ड्रॉ हो गया आर्सेनल का, कंसीडरिंग आर पुअर अवे फॉर्म। अवे फॉर्म का तो आप सबको पता है, तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हमने पूरा मैच आर्सेनल को दे दिया, 3-1 यूनाइटेड हार गई। और पॉजिटिव्स काफ़ी नज़र आए इस गेम में, जिनमें से एक सबसे पॉजिटिव बात जो है वो थी भाई हॉयलैंड, रासमस हॉयलैंड। सही है, हॉयलैंड ने यार बहुत ज़बरदस्त खेला, होल्ड अप प्ले। और जब वो गेम में आया तो हम एक अलग ही टीम नज़र आ रहे थे, जो कि मार्शियल ने कुछ ऑफर नहीं किया। ऑल दो टेन हाग सेड ही प्लेड वेल। मुझे नहीं पता टेन हाग साइड ले रहा है मार्शियल की, किया उसको बस दिल बहलाने के लिए कह रहा है। लेकिन हॉयलैंड केम ऑन एंड ही मेड अ ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। क्या कंट्रीब्यूशन थी उसकी, ज़बरदस्त। मतलब खुशी हो रही थी देख के कि नाउ वी हैव द प्रॉपर नंबर 9। और जो फिजिकल भी है यार, फिजिकलिटी देखो, वो दे रहा था उसको एक मोमेंट पे। कैसा मीरो ने आके भी उसको चढ़ाया कि वेरी गुड, लगे रहो, इस तरीके की फिजिकलिटी रखो होल्ड अप प्ले में। तो एज आई सेड भाई, दिस इज़ वन ऑफ द टॉकिंग पॉइंट्स और पॉजिटिव टॉकिंग पॉइंट जो है वो, मज़ा आया देख के।
रासमस हॉयलैंड को, और गर्नाचो को देख के भी मज़ा आया। बात सारी ये है कि गर्नाचो ने भी अच्छा खेला, ही केम ऑन, ही डिड वेरी वेल फ्रॉम द बेंच। तो क्या कह सकते हैं भाई, अब ये गेम हो गया, इट्स डन एंड डस्टेड। ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी बेहतर थी, काफ़ी हमने अच्छा खेला। लास्ट जो हमने मैचेस खेले उससे तो बहुत अच्छा खेला हमने, यही कहेंगे यार। आर्सेनल आर्सेनल दे आर गुड, आर्सेनल अच्छी है। दे कम्पीटेड विद सिटी लास्ट सीजन, टू टो तो नहीं कहेंगे कि वो गए थे लास्ट सीजन सिटी के साथ, बट दे डिड अ गुड जॉब, और आखिर में उन्होंने बॉटल कर दिया टाइटल। लेकिन वो यार हमसे दे आर लेवल अबव अस, और ये तो हमें मानना पड़ेगा। और उस लेवल पे पहुंचने के लिए वी नीड टू हैव आर सेंटर बैक। और मुझे समझ नहीं आता यार, आफ्टर सो मैनी ट्रांसफर विंडोज, सही है 2-4 हो चुकी हैं अब तक, जब तक टेन हाग आया, वी आर स्टिल स्टक विद हैरी मैग्वायर एंड जॉनी एवंस। सीरियसली यार, ये ग्लेजर्स दे नीड टू गेट आउट ऑफ आवर क्लब। ग्लेजर्स आउट भाई, 100%। मतलब ये हालात आ गए हमें कि अभी हमें इनसे ही गुजारा करना पड़ेगा। जॉनी एवंस और हैरी मैग्वायर, जॉनी एवंस और हैरी मैग्वायर, लाइक आर यू सीरियस, आर यू लाइक दिस इज सीरियस शिट? सही बात कर रहा हूँ मैं, ये मजाक हो रहा है क्या? अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल भाई। सेंटर बैक डिपार्टमेंट बहुत ख़तरनाक, डर लग रहा है देख के मुझे। और वो हमने फिक्स नहीं किया है ना, मुश्किलात हो जाएंगी हमारे लिए। क्योंकि अभी हम यार ब्राइटन से खेलने जा रहे हैं, और ब्राइटन का तो आपको पता है, ब्राइटन बहुत ख़तरनाक चल रही है। अगर हमने ब्राइटन के साथ भी यही किया तो हम सिमिलर स्कोर लाइन हमारा होगा। लेकिन चलो, मैच है होम पे, तो वी कैन एक्चुअली टेक सपोर्ट फ्रॉम द फैंस। होम सपोर्ट होगा, विन निकालना बहुत ज़रूरी है। अब वी हैव टू बाउंस बैक फ्रॉम दिस। पॉजिटिव्स हैं नो डाउट, लेकिन नेगेटिव्स भी हैं, जैसे मैंने बताया हैरी मैग्वायर, सही है, फिर जॉनी एवंस। और जहाँ तक बात है एंड्रे ओनाना की, यार एंड्रे ओनाना ने अच्छा खेला, डिफेंस को पूरा इनवाइट किया आर्सेनल की, और कामली खेल रहा था वो। और विद थ्रू द प्रेस हम खेलना शुरू हुए, तो वही तो गेम 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 प्लान चल रहा था हमारा, सही चल रहा था। लेकिन क्या करें, अनलकी कहूँगा मैं। 3-1 वी डिड नॉट डिजर्व। 3-1 तो नहीं यार, ड्रॉ तो बनता था। विन का चलो मैं बोलूँगा कि हम विन तो नहीं डिजर्व करते थे, आर्सेनल वर प्लेइंग मच बेटर देन अस। लेकिन ड्रॉ ड्रॉ तो बनता था, जिस तरीके की हमारी परफॉर्मेंस थी। ये तो हो गया यार मैच रिएक्शन। भाई अब बात कर लेते हैं, ये सैंचो और टेन हाग का क्या मसला चल रहा है। ये सैंचो टेन हाग का मसला क्या चल रहा है भाई? मतलब सैंचो की मुझे समझ नहीं आती। थोड़ा सा इस पे नज़र डालते हैं, नज़रसानी करनी पड़ेगी कि सैंचो के बारे में क्या कहा था। सैंचो के बारे में टेन हाग ने पोस्ट मैच में यही कहा कि हमने उसको सिलेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। जिस पे भाई सैंचो ने तो बवाल खड़ा कर दिया, सही है। सैंचो साहब आ गए कि बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, मेरी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो यार ये क्या चल रहा है? मतलब सैंचो बोल रहा है पीपल डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड, मैं बिल्कुल बेहतरीन खेल रहा हूँ और मैं बिल्कुल फेयर प्ले, इजी सीन है, स्माइल भी देता हूँ, ये भी वो भी। भाई टेन हाग का जो मुझे सीन लग रहा है ना सैंचो के बाद, मुझे नहीं लगता कि सैंचो एंड टेन हाग विल बी टुगेदर, और सैंचो को कटा देंगे हम। और ऑनेस्टली सैंचो ने कुछ ऑफ़र किया नहीं है, टेन हाग ने फुल सपोर्ट दी थी उसको, मीडिया से बचा के भी रखा था, प्रोटेक्ट भी बहुत किया टेन हाग ने। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, वो कमेंट्स दे रहा है टेन हाग उसकी परफॉर्मेंस पे, जब क्वेश्चन मार्क रेस कर रहा है तो सैंचो कह रहा है नहीं नहीं, मैं तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा हूँ। तो आई थिंक सैंचो का टाइम अप हो गया है। प्री सीज़न में हमें लग रहा था कि सैंचो वापस आएगा, और मैंने तो उसको स्टार्टिंग 11 में भी डाला था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था बिहाइंड द सीन्स इतने मसले मसाइल हो गए हैं हमारे। तो वी नीड टू सॉर्ट दिस शिट आउट मैन, लाइक सीरियसली वी नीड टू सॉर्ट आउट द डिफेंस, वी नीड टू सॉर्ट आउट द सिचुएशन ऑफ सैंचो एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वरना आगे बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। और जहाँ तक बात है टीम परफॉर्मेंस की, तो कहीं हद तक हमने गेम प्लान से स्टिक थे और एक अच्छा रिजल्ट निकालने जा रहे थे। ड्रॉ वॉज अ गुड रिजल्ट फॉर अस। पॉजिटिव्स जो नज़र आए हैं उसको देख के मज़ा आया। गर्नाचो वॉज गुड, रैशवर्ड भी सही था, डिसेंट परफॉर्मेंस, और रासमस हॉयलैंड भाई, आई वाज सो एक्साइटेड टू सी हिम। तो ये था मेरा मैच रिएक्शन यार। अब आपके ऊपर है, आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम ओवरऑल, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? पॉजिटिव्स के बारे में बताना मुझे, नेगेटिव्स तो चलो वो लोग बात करते ही रहते हैं, हर जगह कमेंट चल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया सैंचो एंड ऑल दैट। लेकिन लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉजिटिव्स, की टेक अवेज फ्रॉम दिस गेम। और मिलते हैं अगली वीडियो में यार, बीच में बात करेंगे। नाउ इट्स इंटरनेशनल ब्रेक, होपफुली आवर डिफेंडर्स विल रिकवर एंड वी विल गेट बैक टू विनिंग वेज। अपना ख्याल रखना, विल सी यू देन,
टेक केयर। चाओ।